जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देव ऋषि एस्ट्रो नक्षत्र में। और इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल का मेष राशि का गोचर और 12 राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है। पर शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सुझाव हमें दीजिए। तो मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे और अभी तक ये मीन राशि में गोचर कर रहे थे, जो कि एक द्विस्वभाव राशि है। इस वजह से काफ़ी लोगों ने ये महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा कि एक दुविधाओं का दौर चल रहा था, मन में दुविधाएं रह रही थी, हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी, इसमें कुछ कमी महसूस करी होगी, कुछ अनुभव किया होगा काफ़ी लोगों ने। तो क्योंकि मंगल एक गर्म ग्रह है और वह एक जलीय राशि में थे, तो उनके कारकत्वों में और उनके प्रभावों में थोड़ी सी कमी आई हुई थी, जो कि अब मंगल अपनी ही राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो यहाँ पर मंगल के हम प्रभाव देखेंगे 12 राशियों पर क्या पड़ने वाले हैं। मंगल 24 दिसंबर को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 2 महीने की अवधि के लिए ये मेष राशि में रहेंगे, यानी कि 22 फरवरी तक ये अपनी राशि में गोचर करेंगे। तो सबसे पहली राशि है जो हम बात करने जा रहे हैं, मेष राशि। मेष राशि के स्वामी भी मंगल ही हैं। तो जैसे कि हमने अभी कहा भी था पीछे कि मेष राशि के जो जातक हैं उनको काफी समय से कुछ पिछले कुछ महीनों से चली आ रही दुविधाओं का अंत होगा। ऊर्जा वापस लौटेगी, ऊर्जा पूर्ण आप रहेंगे और कर्म करने में अग्रसर भी रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे मेहनत करने में। स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियां बेहतर होंगी और इच्छा शक्ति से मनोबल में भी आपकी वृद्धि होगी। आपकी इच्छा शक्ति, मनोबल में काफी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आर्थिक रूप से ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। शत्रु पक्ष पर आप निश्चित रूप से हावी रहेंगे, तो वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे शत्रु पक्ष वाले। कार्य क्षेत्र में मेहनत आपको अधिक अधिक करनी पड़ेगी और अच्छे परिणाम भी आपको अपनी मेहनत के मिलेंगे। कोई भूमि मकान संबंधित अगर कुछ कार्य अगर आप करना चाहते हैं या इस प्रकार का कुछ प्लानिंग या योजनाएं आप बना रहे हैं, तो समय अच्छा है और परिणाम आपको अनुकूल मिलेंगे। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, अन्यथा घर के सदस्यों से और जीवन साथी से कुछ विवाद, तनाव, झगड़ा आदि की स्थितियां आपकी बनी रह सकती हैं। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है और दुर्घटनाओं से आपको सावधानी बरतनी है। तो ये था मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर मेष राशि में। आगे बढ़ते हैं अगली राशि, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ेगी और योजनाएं बनाकर उनको अमल करने में भी आप सफल रहेंगे। भाई बहनों से किसी विवाद में ना पड़े, नहीं तो रिश्ता तनावपूर्ण थोड़ा सा रह सकता है उनके साथ में। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, मेहनत में आपकी वृद्धि होगी और इसी वजह से आप अपने कार्यों में सफल भी रहेंगे।
शत्रु पक्ष पर भी आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य होने के भी संकेत यहां पर मिलते हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों को परिणाम अच्छे मिलेंगे। जीवन साथी की बुद्धि तर्कशील रहेगी। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रहेगी जीवन साथी की आपके। किसी भी मतभेद या विवाद से आप बचें जो आपको और आपके जीवन साथी के बीच हो सकता है। इन विवादास्पद स्थितियों से आपको दूर रहना है। दैनिक कार्यों में और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी परिणाम अच्छे मिलेंगे। परिस्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। ये था गोचर फल वृषभ राशि वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भाई बहनों से किसी भी प्रकार का विवाद से आपको बचना है। इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं आपके लिए। कोई लंबे समय से चली आ रही इच्छा की पूर्ति होने के भी यहां पर संकेत मिलते हैं और योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके ही अपने प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपको प्राप्त होंगे। किसी संपत्ति से संबंधित चले आ रहे मुकदमे में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। अगर फैसला आपके पक्ष में नहीं है, होता है या नहीं होता है वह एक अलग बात है, पर स्थितियां आपके अनुकूल रहने वाली हैं। संतान आपकी बहुत तर्कशील और एनालिटिकल, जिसे कहते हैं, इस प्रकार की बुद्धि वाली रहेगी और मेहनत करने से भी वे पीछे नहीं हटेंगे। बस थोड़ा सा आपके संतान को क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य का आपको खास ध्यान रखना है और किसी भी रूप की आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। कोई कोताही ना बरतें अपने स्वास्थ्य को लेकर। और सलाह ये है कि नियमित रूप से आप अपने डॉक्टर की सलाह लेते रहें, उनसे बातचीत करते रहें और कहे अनुसार स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यसनों से आपको खास दूर रहना है। ये व्यसन भी आपसे या नशे के पदार्थ भी आपकी सेहत में कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो व्यसनों से आपको दूर रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में स्थितियां अनुकूल रहेंगी और पराक्रम भी आपका बना रहेगा। एनालिटिकल माइंड से, एनालिटिकल बेंड ऑफ माइंड से आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उसका लाभ भी मिलेगा आपको। आर्थिक रूप से भी तरक्की होने के यहाँ पे योग बनते हैं, संकेत भी मिल रहे हैं। घर परिवार में किसी भी विवाद से आपको बचना है। किसी भी तनावपूर्ण स्थितियों को उत्पन्न नहीं होने देना। ऐसा कुछ होता है तो उसे तुरंत आप मिलकर सुलझा लें। भूमि संबंधित अगर कोई भी कार्य या कोई ऐसी योजना बना रहे हैं तो अनुकूल स्थितियां रहेंगी। संतान आपकी मेहनती रहेगी और अपने शिक्षा के क्षेत्र में उनको किसी से सलाह या गाइडेंस की जरूरत है। इसलिए संतान को गाइड कर कर चलें। कोई उनका मेंटर हो, कोई गुरु हो, या आप स्वयं उनको गाइड करें, उनका मार्गदर्शन करें तो डेफिनेटली आपको संतान पक्ष से अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। घर में किसी मांगलिक कार्य
और या फिर अपने मित्रों अथवा संबंधियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप कोई गेट टुगेदर भी रख सकते हैं, या घर में किसी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन भी कर सकते हैं। तो ये था कर्क राशि वालों पर मंगल के गोचर का प्रभाव। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए धार्मिक कार्यों में रुचि काफी बढ़ी रहेगी, और कुछ यहां पर आपके यात्राओं के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। छात्रों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये मेहनत का समय है, और वे पीछे नहीं रहेंगे मेहनत करने में भी। विदेश संबंधित कार्यों में परिणाम आपको अनुकूल मिलेंगे। अब विदेश संबंधित कार्य हो सकते हैं, जैसे कि आपका वीज़ा का अगर कुछ समस्या चल रही थी तो उसमें आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, या फिर अगर आप किसी ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, किसी एमएनसी से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको स्थितियाँ और परिणाम अनुकूल ही मिलेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए जो मेहनत आपको अपने कार्यक्षेत्र में अधिक करनी पड़ेगी, और आने वाले समय में उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। किसी भी प्रकार की गलतफहमी से आपको कार्यक्षेत्र में अपने बचना है। किसी भी कंफ्यूजन को या मिसअंडरस्टैंडिंग को तुरंत आप एड्रेस करें, तुरंत उसको सुलझाकर आगे बढ़े, अपने सहकर्मियों के साथ में, अपने उच्च अधिकारियों के साथ में तालमेल बनाकर चलें। जीवन साथी के कार्यक्षेत्र में भी अधिक मेहनत का ये समय है। घर में वातावरण अच्छा बनाए रखें, और किसी भी विवाद या तनावपूर्ण स्थिति से आप बचें। किसी मुकदमे में आपको न्याय मिलेगा अगर आप न्याय के पक्ष में हैं तो। अगर आप न्याय पक्ष में नहीं हैं तो माफ कीजिएगा, आप के परिणाम कुछ उस प्रकार अनुकूल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर न्याय पक्षी हैं, धर्म के साथ हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए मेष राशि के मंगल का मेष राशि में गोचर का परिणाम। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वालों के लिए बुद्धिमत्ता बढ़ती दिखाई दे रही है। पराक्रम में भी डेफिनेटली आपकी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। शत्रु पक्ष आपका सक्रिय रहेगा, जो अपनी कहीं ना कहीं छुपे हुए रूप से योजनाएं निरंतर बनाते रहेंगे, परंतु आने वाले समय में आप उनके प्रयासों को विफल भी कर पाएंगे, अपनी ही बुद्धिमत्ता की वजह से, अपनी इंटेलिजेंस की वजह से। अकस्मात कुछ जीवन में बदलाव आ सकते हैं, जो कि लंबे समय से चली आ रही किसी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति भी करेगी। ऐसा कुछ बदलाव आपके जीवन में आ सकता है जो मनोकामनाओं की पूर्ण करेगा। बड़ी संस्थाओं से, एमएनसी से, या इस प्रकार की जो संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके आय में वृद्धि होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनको आय के नए साधन भी मिल सकते हैं। किसी भी दुर्घटना से आपको सतर्क रहना है। तो जो भी कार्य करें, देखभाल कर आराम से करें, सोच समझ कर करें, जल्दबाजी ना करें। संतान पक्ष से अच्छे परिणाम मिलेंगे, और जो दंपति संतान की इच्छा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनकी भी ये इच्छा आने वाले समय में पूर्ण होती दिखाई दे रही है। ऐसे योग बन रहे हैं। तो
बढ़ते हैं अगली राशि पे, जो कि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए व्यवसाय से जो जुड़े जातक हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, और किसी भी प्रकार की योजना व्यापार के लिए आप आगे बढ़ा सकते हैं, उन योजनाओं को अमल कर सकते हैं। उसमें डेफिनेटली आपको सफलता हासिल होगी। जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी स्थितियां अनुकूल रहेंगी। रिसर्च से जुड़े जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये उपलब्धियों का समय है। आप रिसर्च में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं अगर इस फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो। अपनी वाणी को आपने नियंत्रण में रखना है, अन्यथा कुटुंब में कुछ विवाद तनाव की स्थितियां बनी रह सकती हैं, और जीवन साथी के साथ में खास तालमेल आपको बनाकर चलना है। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित अगर आपको समस्या है तो उसमें कोई भी कोताही ना बरतें, और डॉक्टर से निरंतर सलाह लेकर चलें, तो स्वास्थ्य भी आपका तुरंत सही रहेगा। वरना किसी भी प्रकार की लापरवाही कोई बाद में कुछ दिक्कत ना या कुछ इस प्रकार की समस्या ना पैदा कर दे, इसलिए पहले से ही आप उसको मॉनिटर कर कर चलें। तो बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, ये इस प्रकार का समय दर्शाता है। आप मेहनती और पराक्रमी बने रहेंगे, और उसी वजह से आपको कुछ भी कर पाना मुश्किल नहीं लगेगा, कुछ भी हासिल करना आपको मुश्किल नहीं लगेगा, कुछ इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। परंतु किसी भी प्रकार का अगर बड़ा निर्णय आप लेना चाह रहे हैं तो ये आपको खासी सलाह दी जाती है कि किसी भी अनुभवी की सलाह अवश्य लें, नहीं तो वह निर्णय आने वाले समय में गलत भी साबित हो सकता है। ऐसे भी योग बने हुए हैं, और ये ना हो कि बाद में आप पछताएं कि इस प्रकार का मैंने निर्णय क्यों लिया। तो किसी की सलाह लेकर अवश्य आगे बढ़ें, कोई अनुभवी व्यक्ति की। पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार की उनके स्वास्थ्य से संबंधित लापरवाही न बरतें। कोई छोटा सा भी संकेत उसको इग्नोर ना करें। यात्राओं के भी यहाँ पे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। किसी प्रकार के लोन या कर्जे को चुकाने का के लिए ये समय अच्छा है, और आप अपने पराक्रम, अपनी मेहनत, अपने मनोबल से आप ये कर्जा चुकाने में सफल भी रहेंगे। चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, अगर या बहुत समय से आप किसी भी कर्जे को, उधार को अगर आप चुकाना चाह रहे हैं और स्थितियां नहीं बन रही हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है कर्जा चुकाने के लिए। धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी, और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चलें, और जल्दबाजी में कोई काम ना करें, नहीं तो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर बैठेंगे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में या किसी भी कार्य में। तो कार्य सोच समझकर और आराम से करें। अब बात करते हैं हम नौवीं राशि यानी कि धनु राशि के बारे में। आर्थिक रूप से ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, और समय काफी अनुकूल है आर्थिक रूप से आपके लिए। कार्य क्षेत्र में परिणाम अच्छे मिलेंगे। आकस्मिक धन लाभ के भी यहाँ पर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं के भी यहाँ पर योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से
कुटुंब से, परिवार वालों से आपको दूर रहना पड़ सकता है। लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य की किसी समस्या में भी आपको आराम मिलता दिखाई दे रहा है, परंतु कुछ भी आराम मिलते ही लापरवाह ना हो जाएं, क्योंकि कोई और नई समस्या ना हो इसके लिए डॉक्टर की सलाह अवश्य लेते रहें और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें कि वह लापरवाही किसी नई समस्या को ना खड़ा कर दे या जन्म दे दे। धन संचय करने के लिए भी आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, पर आप संचय धन का कर पाएंगे, पर अधिक मेहनत लगेगी। परंतु साथ ही साथ धन संचय के साथ व्यय भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी भी प्रकार का खर्च या बड़ा खर्च या कैसा भी आप खर्च करें तो सोच समझ कर करें, जरूरतों पे करें। मांगलिक कार्यों का भी आप आयोजन अपने घर में कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ कुछ गेट टुगेदर वगैरह आप आयोजन ऐसा कर सकते हैं। तो ये था धनु राशि वालों के लिए मंगल का मेष राशि में गोचर फल। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि वालों के लिए भूमि, वाहन और अन्य किसी सुख सुविधा के साधनों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। कोई नए सुख साधन भी आप खरीद सकते हैं इस गोचर के दौरान। माता से किसी विवादास्पद स्थिति में ना पड़े और उनका आशीर्वाद लेकर आगे चलें। व्यवसाय से संबंधित जातकों के लिए स्थिति अनुकूल है, परंतु किसी भी निर्णय के लिए जो आर्थिक पक्ष का हो उसमें जल्दबाजी ना करें। अच्छे तरीके से सोच विचार करके हर पहलू को सोचकर, विचार कर देखकर ही आगे बढ़े। स्वास्थ्य का आपको अपने ध्यान रखना है और अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। लंबी यात्राओं के भी यहां पर योग बनते दिखाई दे रहे हैं और किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। भाई बहनों से रिश्तों में तनाव रह सकता है, तो किसी भी प्रकार की कोई स्थिति अगर ऐसी तनावपूर्ण उत्पन्न हो तो उसे तुरंत सुलझाने का प्रयास करें ताकि वह बड़ी ना बन जाए। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वगैरह जैसे जो कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, या जो लोग अपनी आजीविका के अलावा शेयर मार्केट या ट्रेडिंग वगैरह जैसे कार्यों में अपना धन इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए विशेष लाभ हो सकता है। ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। या इस प्रकार की कोई और भी स्पेक्युलेटिव अगर बिजनेस या कोई कार्यों से आप जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा समय है और स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी, परिणाम अच्छे मिलेंगे। छात्रों के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है और जो भी शिक्षा संबंधित चेष्टा करेंगे छात्र, उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। पराक्रम में कुंभ राशि वालों के लिए वृद्धि होती दिखाई दे रही है। ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे और कहीं पर भी मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटेंगे। शत्रु पक्ष आपका सक्रिय रहेगा, परंतु आपका कुछ खास ही नुकसान नहीं कर पाएंगे और आप अपने ही पराक्रम बल से हर स्थिति पर
विजयी होंगे। विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, जैसे कि वीज़ा या किसी बड़ी संस्था या एमएनसी से आपको कोई लाभ फायदा। कार्य क्षेत्र पर विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर किसी भी विवाद में या उस प्रकार की स्थितियों में नहीं आपको पड़ना है। तब तो स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी और अच्छे परिणाम मिलेंगे। अन्यथा ये सब व्यर्थ हो जाएगा, आपका किया हुआ कार्य, की हुई मेहनत, और स्थितियां विपरीत हो जाएंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है खासी। व्यय आपका अधिक रहेगा इस गोचर के दौरान, और आने वाले समय में भी आपका व्यय काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए व्यय पे आप अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। गैजेट्स वगैरह का जो लोग शौक रखते हैं, या जो लोग इस प्रकार की अभी कुछ योजना बना रहे हैं कुछ नया गैजेट लेने की, या इस प्रकार के कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लेने की, वह आप सफलतापूर्वक ले भी पाएंगे इस प्रकार का, अगर कोई गैजेट के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का मेष राशि में गोचर फल। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए धन संचय करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। कम्युनिकेशन, मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। जो लोग किसी भी एमएनसी या इस प्रकार की बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जीवन साथी के आय में वृद्धि के योग बने हुए हैं। जो दंपति संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको भी परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे, और यह मनोकामना उनकी पूर्ण होती दिखाई दे रही है आने वाले समय में। धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ेगी। आध्यात्मिक ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, और पढ़ाई, शिक्षा या किसी भी फील्ड जिससे आप जुड़े हुए हैं उससे संबंधित ज्ञान में भी आपकी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। छात्रों के लिए भी ये अच्छा समय है, शिक्षा में परिणाम अच्छे मिलेंगे। आकस्मिक धन लाभ की भी स्थितियां यहां पर बनती दिखाई दे रही हैं। घर में किसी प्रकार के मांगलिक कार्य की स्थितियां, योग भी यहां पर बन रहे हैं, और वातावरण घर परिवार का बहुत ही अच्छा रहेगा। सारे परिवार के सदस्य तालमेल से और एक दूसरे के साथ सप्रेम रहेंगे। बस एक कार्य आपको जो करना है उसमें वाणी पर नियंत्रण रखना है कि कहीं उग्र भाषा का आप प्रयोग ना करें, या कुछ इस प्रकार के शब्दों का उपयोग ना करें जो कि जीवन साथी के साथ और घर परिवार में या आपके मित्रजनों से, या जो भी लोग आपके आसपास हैं या जो जानते हैं आप लोगों से, जिनसे आप निरंतर बातचीत करते हैं, उनके साथ कोई स्थिति तनावपूर्ण हो आपके वाणी की वजह से। तो यह था मंगल का मेष राशि में गोचर का फल मेष से लेके मीन राशि वालों के लिए। मेरा आपसे पुनः यह निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने सुझाव हमें दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
इजाज़त चाहेंगे। जय श्री राम।